नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वन प्लस जो 11 सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम लोग कोरियर इंडस्ट्री का काम है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले कोरियर का जो सेगमेंट है, पहले हम उसको समझते हैं कि वो कैसे और किस टाइप से वो काम करता है। तो कोरियर इंडस्ट्री में क्या होता है कि 2 तरह से कस्टमर से प्राइस लिया जाता है। मतलब 2 टाइप से हम लोग को जो कस्टमर से चार्ज करते हैं। एक तो होता है कि सिटी वाइज़ अगर कोई हम लोग कोरियर कहीं भेजते हैं, तो वहाँ से हम लोग उनका वैसा चार्ज करते हैं एंड उसके अंदर एक और कैटेगरी होती है कि जो सर्विसेज़ टाइप्स होती हैं, उसके हिसाब से अलग-अलग वेट होते हैं। जैसे पार्सल है, पार्सल के वेट के हिसाब से भी उनसे चार्ज लिया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक गूगल से वेबसाइट खोली थी, एक आपको दिखाने के लिए जस्ट एज़ अ डमी मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई है। इसमें ये क्या है कि ये इनकी सिटीज़ है, मतलब ज़ोन है इनके, जैसे मेट्रो सिटीज़ है, टायर 2 सिटीज़ है, रूरल एरियाज़ है, ये इनके ज़ोन आते हैं और यहाँ पे इनकी सर्विसेज़ है। जैसे पार्सल का अगर वज़न अगर आपका 0 से लेकर 500 ग्राम तक होगा, तो रेट लगेगा ₹35। अगर 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वज़न हुआ, तो उसका जो रेट लगेगा वो ₹65 लगेगा। अगर किलो से लेकर 2 किलो का वज़न होगा, तो जो रेट है वो लगेगा ₹105। मतलब इन्होंने आपको ये देखो इस आपके जो सर्विसेज़ वाइज़ और आपके ज़ोन वाइज़ इन्होंने अलग-अलग रेट सेट कर रखे हैं, तो इसी हिसाब से ये कस्टमर से पैसा चार्ज करते हैं। आजकल ऑनलाइन बिज़नेस आजकल आप बहुत हो गया, आपको पता है होम डिलीवरी का आजकल बहुत पैशन है। तो मार्केट के अंदर जो कोरियर इंडस्ट्री वाले हैं, तो वो उस हिसाब से ही जो डिलीवरी होती है, जो वेट होता है, उसके हिसाब से वो चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको सॉफ्टवेयर में बताऊँगा कि आप सॉफ्टवेयर में इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। मतलब आप अपना कोरियर इंडस्ट्री का काम वन प्लस 11 में जो नया अपडेट आया है, उसके अंदर आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को पहले अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे टूल पे जाएँगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अदर मॉड्यूल्स ऑन ऑफ का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोरियर एजेंसी, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो आपका जो फीचर्स है, वो यहाँ पे अपडेट हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे अदर्स में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कोरियर के नाम से। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप उसको यहाँ पे टिक करेंगे मॉड्यूल्स में जाकर, यहाँ पे आपको कोरियर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोरियर का पार्ट खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आती है ज़ोन, हम लोगों ने ज़ोन क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एंटर करता हूँ, एंटर पे यहाँ पे ऑप्शन आती है कि कौन-सा ज़ोन था। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज़ करो मेट्रो का बना लिया, मतलब जो मेट्रो सिटीज़ है, उसका ज़ोन बना दिया, एक नॉर्थ का ज़ोन बना दिया। ऐसे ही आप अलग-अलग टाइप के अपने आप ज़ोन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है सिटी की। सिटी सपोज़ करो मुंबई है, उसका मैंने एज़ अ रैंडमली एक बार मैंने पिन कोड डाला, जो भी पिन कोड है, वो किस में आती है, महाराष्ट्र में, यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट कर ली। वो कौन से ज़ोन के अंडर आती है, वो नॉर्थ ज़ोन के अंदर आती है, जब मेट्रो के अंदर आती है। मैंने यहाँ पे मेट्रो सेलेक्ट किया, सेव किया, मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे ही मैं आपको जैसे दिल्ली है, दिल्ली का मैंने पिन कोड डाला, यहाँ पे मैंने दिल्ली की स्टेट डाली, एंटर किया, वो किस ज़ोन में आती है। ऐसे ही आप अपने जो ज़ोन है, वो अलग-अलग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे मेरा सिटीज़ और ज़ोन मेरे दोनों बन गए। अभी मेरा यहाँ पे सर्विसेज़ टाइप है, तो मैं यहाँ पे सर्विस टाइप बनाता हूँ। जैसे मेरा पार्सल है, तो यहाँ पे पार्सल बना दूँगा। अगर मेरा यहाँ पे गिफ्ट आइटम है, या कोई आपके जैसे हेवी कोरियर होते हैं, या हेवी पार्सल है, या लोअर पार्सल है, तो आप उस हिसाब से अपनी सर्विसेज़ कैटेगरी भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि पार्टी वाइज़ हम लोगों ने रेट सेट करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर आप 0 से लेकर 500 ग्राम तक जाएँगे, आपको ₹35 लगेगा। ऐसे आपने ये रेट चार्ट बना रखा है। अभी मैं आपको एक पार्टी का रेट चार्ट बना के दिखाता हूँ कि रेट चार्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। अभी आपको ये जो चार्ट समझ में आ रहा है, तो पहले तो आप इस चार्ट को पहले क्लियर करो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्होंने लास्ट ऑप्शन दिया है, 10 किलो से लेकर जो 20 किलो तक है, उसका प्राइस ये होगा। उसके बाद यहाँ पे एक एडिशन वेट होता है। एडिशन वेट का मतलब ये होता है कि 20 किलो के बाद अगर जितने भी किलो ऊपर जाएगा, उसका 1 किलो का हम लोग चार्ज करेंगे, उसको बोलते हैं एडिशन वेट। मैं सपोज़ करो आपको यहाँ पे एक एडिशन वेट बनाकर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एडिशन वेट बनाया पर केजी 1 किलो के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक एडिशन सेटिंग कर दी। अब मैं आपको पार्टी वाइज़
रेट सेटिंग करके दिखाता हूँ कि हम लोग एक सिंगल पार्टी को कैसे रेट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे डेमो पार्टी रेट सेटिंग ओपन किया तो यहाँ पे एक पार्टी है डेमो करके, मैं अभी इसके अंदर आपको रेट सेट करके दिखाता हूँ। हमें एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे पार्टी का नेम आ गया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है आपको कौन सी सर्विस का रेट लगाना है। अगर आपको सभी सर्विसेज का सेम रेट रखना है तो ऑल सर्विस कर लीजिए, अगर आपको सिंगल का करना है तो आप सिंगल कर लीजिए, एंटर करेंगे। यहाँ पे जोन का भी वैसे ही है, यहाँ पे मैं आपको जोन दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेट्रो सिटीज है तो मैं अभी आपको मेट्रो का रेट दिखाता हूँ। 0 से लेकर 500 ग्राम का जो हमारा रेट है वो कितना रेट है, 35 रुपीज है। नेट के ऊपर है, नेट मतलब हमें नेट रेट लगाना है, एंटर करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, फिर दोबारा हमारा जो रेट है 501 से लेकर हमारा 1 किलो तक क्या रेट है हमारा 65 रुपीज है, मैंने वो डाल दिया। उसके बाद एंटर किया, उसके बाद जो मेरा रेट है एंटर करेंगे 1 किलो के लेकर, उसके बाद हमारा जो रेट है 2 किलो तक हमारा जो रेट है वो है हमारा 105 रुपये, मैंने वो डाल दिया। उसके बाद एंटर करेंगे, नेक्स्ट हमारा है 2 किलो से लेकर हमारा है 5 किलो तक जो हमारा प्राइस है वो है हमारा 160 रुपये, मैंने वो लगा दिया। उसके बाद एंटर करेंगे 5 किलो से लेकर हमारा 10 किलो का जो प्राइस है वो है 270 रुपये, मैंने वो लगा दिया। उसके बाद मेरा जो रेट है वो है 10.001, एंटर किया। उसके बाद अब 20 किलो तक मेरा 495 रुपये। अभी एक यहाँ पे सेटिंग है, अभी मैंने जो शीट के हिसाब से रेट तो सेट कर दिया, अगर 20 किलो के ऊपर जितना जाएगा उसके बाद हमें पर किलो के हिसाब से रेट पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, एंटर किया, 1 किलो के लेकर मैंने जो प्राइस डाला वो मेरा प्राइस है 10 रुपये, मेरा पर किलो के हिसाब से मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे चार्ट को पूरा समझ गए होंगे, यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया पूरा, जैसे जैसे चार्ट है वैसे मैंने सारे रेट बनाए। लास्ट में मैंने बनाया कि पर किलो के हिसाब से पर मुझे पर 10 रुपये मुझे चार्ज लगा। ये जितने भी किलो आप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक वो 10 रुपये किलो के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अभी रेट सेट हो चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रेट लिस्ट में आ गया। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं दोबारा, अगर आपने कोई एडिट करना है या डिलीट करना है तो सिंगल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले कंसाइनमेंट करना है। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कोरियर का बुकिंग आया हमारे पास, कस्टमर ने कोरियर वाले को कोरियर भेजा, उन्होंने उनका पार्सल रिसीव किया, अब उनको वो कंसाइनमेंट बुकिंग बोलते हैं। हम लोग एंटर करेंगे कौन सी डेट में कोरियर आया, एंटर किया, कौन सी पार्टी से है, हम लोगों ने डेमो का बनाया तो मैं यहाँ पे डेमो सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूं। यहाँ पे किस सिटी का है, बॉम्बे का है, पार्सल है, एंटर करेंगे कितने किलो है, मैं यहाँ पे डालता हूँ 26 किलो। यहाँ पे देखो मैं आपको पहले 20 किलो डालकर दिखाता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे 20 किलो के हिसाब से उसने यहाँ पे रेट ले लिया। अगर मेरा कोरियर का वजन 8 किलो आता है तो यहाँ पे 190 रुपये आ गया, क्योंकि हमारा जो कोरियर का जो वजन है 2 किलो से लेकर 5 किलो का जो रेट है वो उस हिसाब से उसने कैलकुलेट कर लिया। मतलब पहले हमारा जो वजन है वो 8 किलो का है तो उस हिसाब से उसने उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। ये देखो यहाँ पे 6 किलो का उसने था, 5 किलो का उसने ये 160 ले लिया। अब 3 किलो हमारा ऊपर था तो 3 किलो के हिसाब से उसने क्या किया, जो हम लोगों ने 10 रुपए का रेट लगाया था उस हिसाब से इसने आगे कैलकुलेट कर लिया। अगर यहाँ पे उसको आप 21 किलो डालते हैं तो ये देखो 505 रुपए, देखो 495 उसने ये उठा लिया 20 किलो का। 1 किलो के हिसाब से हम लोगों ने 10 रुपए सेट किया था तो इसने अमाउंट इसका 505 रुपए उठा लिया। ऐसे हम लोग इसको सेव करेंगे, हमारा एंट्री सेव हो गया। इसी कस्टमर का अगर हमारा कोई दूसरा पार्सल आया है, उसका वजन है 8 किलो, तो हम लोग उसका भी एंट्री यहीं से कर देंगे। ऐसे जो भी कस्टमर के हिसाब से जो जो पार्सल आते जाएंगे वहां से वो एंट्री इसमें सॉफ्टवेयर में डालते जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटिंग का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। एक्सेल से भी अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सेल के हिसाब से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी ऐसे क्या होता है, हम लोगों के पास जितने भी वो पार्टी वाइज कोरियर आते हैं तो वो यहाँ पे कंसाइनमेंट में डालते जाते हैं। उसके बाद मंथली या वीकली या 15 दिन के बाद वो कस्टमर को बिल देते हैं कि सर आपके इस डेट से लेकर इस डेट तक हमारे इतने बिल बने थे, तो उसके हिसाब से वो एंट्री यहाँ से करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे बिल में जाना पड़ेगा। बिल पे जैसे जाएंगे एंटर करेंगे कौन सी डेट में हमें बिल बनाना है, एंटर करेंगे, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन सी पार्टी को बिल बना कर देना है, यहाँ पे जिन जिन पार्टियों का हमारा पेंडिंग होगा अभी बिल देने वाला उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, एंटर करेंगे।
किस डेट से लेकर हमें किस डेट तक हमें बिल बनाना है, यहाँ पे डेट डाल के ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो उनके बिल पेंडिंग है यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे कि ये पार्टी का इस डेट का पार्सल गया था, बॉम्बे गया था, इतना वजन था उसका, इतना अमाउंट बना था, ये पार्सल इधर गया था, इतने वजन वाला उसका इतना अमाउंट बना था। नीचे जो भी आप एडिशन में खर्चे वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई लेबर लगाना है, कोई डिस्काउंट लगाना है, कोई आप एक्स्ट्रा कोई मतलब आपने फ्रेट वगैरह जो भी लगाना है, एक्स्ट्रा कोई भी किराया या लेबर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने हैं वो तो नीचे लगा सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे। जैसे ही बिल को सेव करेंगे हमारा बिल सेव हो जाएगा। बिल को प्रिंट करना है, यस करेंगे, यहाँ से बिल हमारा प्रिंट भी हो जाएगा। अगर आप बिल को व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे नंबर डालकर व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बिल व्हाट्सअप चला जाएगा। मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बिल का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे फर्म का डिटेल, बिल नंबर, कौन कौन सी डेट का कंसाइनमेंट था, टोटल कितना, यहाँ पे हमारा टोटल हमारा पूरा बिल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये हमारी बिल बुक्स है, जितने भी हम लोगों ने डेट वाइज बिल बना रखे हैं सभी की हमारी यहाँ से बिल बुक बन जाएगी। अब आपको दोबारा कंसाइनमेंट में भी दिखाता हूँ। जितनी हम लोगों ने कंसाइनमेंट बुकिंग की थी यहाँ पे उसकी भी एंट्री आ जाएगी। इसका कलर रेड हो गया। रेड का मतलब कि इसके बिल बन चुके हैं, ना तो ये एडिट होगी ना ये डिलीट होगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारा बिल बन चुका है। अभी दोबारा आपको मैं कंसाइनमेंट कोई और डालकर दिखाता हूँ। इस पार्टी का हमारा पार्सल आया, सपोज करो 25 किलो का, मैंने एंट्री किया, ये एंट्री हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका कलर डिफरेंट है। इसका कलर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसका अभी तक बिल नहीं बना है। जिसका बिल बन गया उसका यहाँ पे नीचे आपको कलर डिफरेंट दिख जाएगा। कंसाइनमेंट बुक के अंदर भी आपको यहाँ पे अलग अलग मेंशन किया गया है। अगर आपने बिल वाले देखने हैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करोगे, खाली बिल वाले आ जाएंगे। अनबिल्ड वाले देखने हैं तो उनका भी लिस्ट आ जाएगा कि किस किस का अभी तक कंसाइनमेंट का बिल नहीं बना है, तो उसका भी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिया पेंडिंग बिल लिस्ट, मतलब अभी किन किन कस्टमरों का अभी कंसाइनमेंट का बिल बनाना हमारा पेंडिंग पड़ा है, तो उसके पे हम लोग क्लिक करेंगे, डेट डालकर ओके करेंगे। पूरा दिखा देगा कि इस पार्टी का इस डेट के इतने कंसाइनमेंट अभी हमारे पास जो बिल पड़े हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। तो मैं पार्टी का आपको एक बार लेजर भी दिखा देता हूँ। साइड में लेजर में जाएंगे, पार्टी का यहाँ पे नाम मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो आपको पूरा पार्टी का नाम भी आ जाएगा कि किस किस पार्टी का हमारा कितना डिटेल है, कितना पेमेंट लेना है। जैसे मैंने ये पार्टी बनाया, एंटर किया, इसका पूरा डिटेल आ गया। इस पार्टी को बिल दिया था इतनी अमाउंट का, उसका इतना बैलेंस है। अगर पार्टी ने आपको पेमेंट दिया तो सिंपल आप ऐसे ही रिसिप्ट में जो एंट्री करते हैं ऑलरेडी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। कितनी पेमेंट पार्टी ने आपको दी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, बाय कैश, बाय गूगल, जो भी आप अपना डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोबारा लेजर पे क्लिक करेंगे तो पार्टी का जो बैलेंस है यहाँ से माइनस हो जाएगा और बैलेंस निकल जाएगा। अगर आपने ये पार्टी का स्टेटमेंट व्हाट्सअप भी करना है तो सिंपल प्रिंट पे क्लिक करेंगे, बिल प्रिंट हो जाएगा, लेजर प्रिंट हो जाएगा। सिंपल व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, पार्टी का नंबर डालेंगे तो पार्टी के पास ये डायरेक्ट व्हाट्सएप भी चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग भी आ जाता है। आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस जिस पार्टी से हम लोगों ने कितने कितने पैसे लेने हैं उसकी भी यहाँ से हमारी लिस्ट निकल जाएगी। तो आप ये कोरियर इंडस्ट्री का काम बहुत सिंपल तरीके से वन प्लस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, जस्ट दो टाइप की एंट्रीज होती है, इसके अंदर कंसाइनमेंट होता है और इसका बिल बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उसके रिगार्डिंग उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।